नाउ हियर देर इज़ एन आयरन ऑन हीटिंग डज नॉट बर्न. देखिए आपने देखा होगा आयरन के रॉड को अगर आप हीट करना चालू करेंगे, ठीक है, इनिशियली इट विल नॉट बर्न, but if you take some iron filings, okay, and you start burning, it will start burning. Iron does not burn even on strong heating, but iron filings burns vigorously when sprinkled in the flame of burner and forms the iron oxide. तो ये आयरन की क्वालिटी है. ओके, सो अगर आप आयरन रॉड लेंगे उसको जलाने की कोशिश करेंगे नहीं जलेगा. हाँ, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब जलेगा, एकदम हाई अमाउंट. ओके, वो पॉसिबल नहीं है डोमेस्टिक पर्पस में हीट देना इतना, वो इंडस्ट्रीज में दिया जाता है. और अगर आप वही आयरन के रॉड को स्मॉल स्मॉल पीसेस कर देंगे, आयरन फाइलिंग्स बना देंगे, ओके, तो वो बहुत आसानी से जल जाएगा. सो व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स व्हाट, आयरन ऑक्साइड. आपके सामने रिएक्शन आप देख सकते हैं. Fe plus O2 gives what, Fe3O4. दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू गॉट. ओके, Fe3O4, दिस इज हाउ यू गॉट द प्रोडक्ट. देखिए ये प्रोडक्ट आपको कैसे मिला उसके वैलेंसी के ऊपर डिपेंड है, बट यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल दैट. ओके, यू कैन रिमेंबर दिस प्रोडक्ट डायरेक्टली, Fe3O4. ठीक है, आप डिटेल में जाने की इसके आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इसके डिटेल्स पता चलेंगे. फ़िलहाल अभी आपको ये लेवल पे डायरेक्ट आप प्रोडक्ट याद रखिए, Fe3O4, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड. बैलेंसिंग आपके सामने है, यू कैन चेक द बैलेंसिंग. Now we will take the copper. Okay, now copper is a least reactive, it does not burn, but on heating the hot metal is coated with the black color layer of copper oxide. देखिए कॉपर जनरली बर्न नहीं होता, लेकिन अगर आप ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ब्लैक लेयर का फॉर्म, एक ब्लैक लेयर का कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन जाता है. मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बट इट टेक्स टाइम. नाउ इफ़ यू सी हियर, पूरी तरह से वो बर्न नहीं होगा, लेकिन एक ब्लैकिश सब्सटेंस बन जाएगा. यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हीटिंग हो रहा है या जहाँ पे मैंने सर्कल किया है आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लैक कलर का एक पैच बन गया. एंड दिस शोज दैट द कॉपर्स कलर इज चेंज्ड. सो कॉपर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो इस तरह से रिएक्शन इसका लिखा जाएगा, दैट फॉर्म्स द कॉपर ऑक्साइड ऑन हीटिंग, CuO. बैलेंस आप देख लीजिए. Okay, this is how to balance the reactions. Okay, similarly when aluminum react with oxygen it forms aluminum oxide, that is Al2O3. this is very important reaction. ये reaction आपको आगे ये चैप्टर में भी काम आने वाला है. Al2O3 को हम लोग बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसका एक और नाम है एल्यूमिना. ओके, ये चैप्टर में आपको आगे पता चलेगा, और आप ऐसा भी याद रख सकते हैं एल्यूमिना या तो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, so there are the two names of this product. Balancing, please do the balancing and then I'll show you whether you have done correct or wrong. आप अपनी नोटबुक में देख लीजिए एक बार, ये रिएक्शन का बैलेंस करिए. जैसे कॉपर का तो किया है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसका बैलेंसिंग करके बताइए. नाउ यू शुड नो द बैलेंसिंग. 2 मिनट में आपको कर देना है बैलेंसिंग. बैलेंसिंग हुआ आपका, चेक करिए विद द आंसर ऑफ दिस, हैव यू गॉट करेक्ट और रॉन्ग. ठीक है, यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग यहाँ पे हो गया है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है राइट हैंड साइड में. देखिए पहले यहाँ पे 2 नहीं था, तो एल्यूमिनियम के पास 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट. तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे 3 एटम्स है. तो यहाँ पे जब मैंने 2 लगा दिया तो एल्यूमिनियम के पास कितना एटम हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, राइट. तो 4 हो गया, तो अब ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. चेक करो, देखो बराबर है. अब ये फाइनल बैलेंसिंग हो चुका है, आप भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, those who have studied the balancing, then only they will come to know how to balance the reaction. So in this elements, ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसमें से
कितने एलिमेंट्स के बारे में हम लोग ने देख लिए, सभी एलिमेंट्स के बारे में हम लोग ने देख लिए। आयरन के बारे में अभी हम लोग ने देखा। ओके, आयरन रॉड हीट करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आयरन फाइलिंग से तो उसको हीट करना आसान होता है। ओके, कॉपर को आपको स्ट्रॉन्ग हीट देना है, जैसे अभी आप रिएक्शन देख सकते हैं। ओके, इट विल रिएक्ट। नाउ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन यू हैव स्टडीड इन द लोअर क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, 9th में आपने देखा होगा, जब भी एसिड थर्ड चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 3 में भी देखा होगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं दोनों एक साथ में तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, रिमेंबर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन you have studied in the chapter number 3 also about that. So when metal oxide react with acid, so it forms salt and water. जब भी कोई metal oxide जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, जिंक ऑक्साइड, when react with acid, कोई भी एसिड हो, ओके, you know one of the name of the acid HCl you can take, ओके, कोई भी एसिड ले सकते हैं, बहुत सारे एसिड है, तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। मेटल ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो मेटल ऑक्साइड बेसिकली क्या हो जाता है, बिहेव लाइक अ बेस, क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर कब बनेगा, जब एसिड और बेस साथ में होगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो मुझे कैसे पता चला मेटल ऑक्साइड बेस ही है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड बेस है, कैसे पता चला, ऑलरेडी ये एसिड है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो एसिड के साथ बेस ही रिएक्ट करेगा ना, एसिड के साथ एसिड कैनॉट रिएक्ट और बेस के साथ बेस कैनॉट रिएक्ट। ओके, सो एसिड होगा तो बेस रिएक्ट करेगा और बेस होगा तो एसिड रिएक्ट करेगा। सो मेटल ऑक्साइड जनरली बिहेव लाइक अ बेस। रिमेंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स कैन कम। मेटल ऑक्साइड जनरली बिहेव लाइक डैश, एसिड या बेस, बेस आंसर। सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर डैश इन नेचर, सो दैट इज बेसिक इन नेचर। एक्सेप्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ओके, इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे मेटल्स में एक्सेप्शन होते थे, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस होते थे, वैसे इसमें भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में क्या क्या आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। वाई? बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो मुझे बताइए नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, एसिड बनेगा कि बेस बनेगा? वो एसिड बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेस तो यहाँ पे है ही लिखा। ठीक है, सो इट विल बिहेव लाइक अ एसिड। सो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। सो दिस टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और एक पॉइंट है ये वाला जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, उससे क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, एग्जाम्पल क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। और भी हो सकते हैं, बट 2 एग्जाम्पल भी याद रखा तो भी चलेगा फिलहाल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर आप देखेंगे, व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स, ये रिएक्शन है। अगर आपको ये वैलेंसी याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रख सकते हैं। ओके, ये प्रोडक्ट कैसे बना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोडियम का वैलेंसी 1 है और एल्यूमिनियम AlO2 का वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस हो जाएगा एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट NaAlO2 प्लस वाटर विल रिलीज। नाउ इफ़ यू बैलेंस इट यू विल गेट, ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है एंड NaOH ऑब्वियसली बेस है, आपको पता है, आपने सुना भी होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में यूज़ होता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने सुना है। तो अगर ये बेस है तो जो क्वेश्चन मार्क है दैट विल बी व्हाट, एसिड ओनली। ओके, सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बैलेंसिंग आप चेक कर लीजिए। सिमिलरली एक रिएक्शन HCl के साथ भी देख लेते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, रिएक्शन बनाएगा, और बेस के साथ भी रिएक्शन हो सकता है उनका। तो बेस के साथ रिएक्शन करके हम लोग ने देखा, हम लोग को ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो वैसे ही
ये एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो इट विल फॉर्म विच प्रोडक्ट, इट विल फॉर्म बराबर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसमें भी वाटर रिलीज हो रहा, ठीक है। सो दिस विल बी acid, HCl is obviously hydrochloric acid, okay, and this is salt, this is water, and this will be what, question mark। तो ये आप सोच के मुझे बताइए ये क्या होगा, एसिड के बाजू में ये जो कंपाउंड लिखा है उसका नाम क्या होगा, ऑब्वियसली एसिड तो होगा नहीं, तो इट विल बी बेस। एंड फाइनली आपका बैलेंसिंग, so oxide which react with the acid as well as the base to produce a salt and water are known as amphoteric oxide। एक ही रिएक्शन आप याद रख सकते हैं फिलहाल, एल्यूमिनियम का, जिंक का नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। एटलीस्ट यू रिमेंबर वन रिएक्शन। तो अगर डेफिनेशन पूछते हैं डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्लस ये दोनों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। Okay, now next topic that we are going to do, reactions of water, H2O। now reaction with water, now if I take metal when react with cold water, जब cold water ठंडे पानी के साथ जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये एक जनरल फॉर्म है। फिर आप यहाँ पे कोई भी मेटल आप यूज़ करेंगे, हम लोग वही मेटल यूज़ करेंगे जो हमारी लिस्ट में, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था, जो हमारी लिस्ट में मेटल्स है, ठीक है, वही मेटल्स हम लोग यूज़ करने वाले। तो आप याद रखिए, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इट फॉर्म्स व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सो इफ आई टेक मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, अभी हमने देखा था पोटेशियम और सोडियम मेटल, दे रिएक्ट वाइग्रेसली विद द कोल्ड वाटर। जैसे आप वो मेटल के जो पीसेस है, चाहे वो सोडियम हो या पोटेशियम हो, वाटर में डालते हैं, कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में, तो इस तरह से बर्निंग चालू हो जाता है, आग लगना चालू हो जाता है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन आप देख सकते हैं। वाइग्रेसली इट रिएक्ट्स, सो इसके रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, कोल्ड वाटर, ओके, सो इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। सो बैलेंसिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हीट ऑल्सो इज रिलीज, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ, ये बैलेंस हो गया, आप चेक कर सकते हैं इसको बैलेंसिंग, ऑलवेज चेक द बैलेंसिंग, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेन एवर यू राइट द रिएक्शंस, बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट डू द बैलेंसिंग तो आपका पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो रॉन्ग माना जाता है, उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाता। तो बैलेंसिंग करना आपको आना ही चाहिए, ओके, भले आप कितने भी रिएक्शन पढ़ते हो, 2 रिएक्शन पढ़ो कि 4 रिएक्शन पढ़िए, जितने आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबका बैलेंसिंग आपको परफेक्ट होना चाहिए। सोडियम प्लस cold water, now if sodium react with the water it forms what, sodium hydroxide plus hydrogen gas is released and heat is released. This is how the balancing is done. So potassium and sodium are stored in the kerosene because they react with the both water as well as oxygen in the air at normal room temperature. As sodium and potassium reacts with water to evolve hydrogen which immediately catches fire producing a lot of heat. So this is the explanation why the sodium and potassium are kept in the kerosene, okay। चलिए अब let's move further now। Calcium, this was the element which is thrown in the water, was calcium। Now calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas forms stick to the surface of the metals। आप देख सकते हैं जैसे कैल्शियम का जो एक पीस है वाटर में पुट किया, ओके, स्टार्ट फ्लोटिंग, वाई, बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड एंड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल्स, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होने लगते हैं और इसके वजह से वो फ्लोट होना चालू हो जाता है कैल्शियम। सो इफ वी write in the form of chemical reaction, when calcium react with water it forms calcium hydroxide, Ca bracket में आप देख सकते हैं OH twice plus hydrogen। Now if you balance you will get in this way, calcium react with water less vigorously, hence the heat is evolved in not sufficient for hydrogen to catch fire। देखिए इसमें भी रिएक्शन तो हो रहा है बट इस यहाँ पे आग नहीं लग रहा है, वाई, बिकॉज रिएक्शन हो रहा है लेकिन स्मॉल रिएक्शन हो रहा है एंड इतना रिएक्शन कम रिएक्शन हो रहा है, उसका जो रिएक्शन पावर है यहाँ पे कम हो गया, इसके लिए यहाँ पे आपको फायर नहीं देखने को मिलता है, ओके।
नाउ रिएक्शन विथ वाटर, डज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? एक क्वेश्चन है, जैसे इतने सारे एलिमेंट्स है तो मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट लिस्ट में है अपने, तो क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? आंसर इज नो। मेटल जब कोई भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है वो अब हम लोग देखेंगे। हॉट वाटर, ओके। अब पानी यहाँ पे गर्म है, हॉट वाटर के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी आप देखेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ओके। सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड with hydrogen. Magnesium also start floating since the bubbles of hydrogen gas stick to the surface. जैसे कैल्शियम फ्लोट होने लगा वैसे मैग्नीशियम भी फ्लोट होना चालू हो जाएगा। रीज़न दोनों के लिए सेम है, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे वो मैग्नीशियम हो, ओके। तो ये आप रखिए, आप सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन उसका देते हैं। सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, it forms the magnesium oxide plus hydrogen gas is released, okay। so आपको हर एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर कौन से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? सभी ज़्यादातर यहाँ पे ये लिस्ट में हम लोग देखेंगे कौन से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग ने पहले देखा कोल्ड वाटर के साथ कौन से मेटल रिएक्ट कर रहे हैं और हॉट वाटर के साथ कौन से मेटल रिएक्ट कर रहे हैं। आगे देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद द स्टीम। आपने देखा होगा स्टीम का मतलब क्या होता है, व्हेन यू बॉयल द वाटर, ओके, तो एक वेपर बनता है, धुआं होता है, तो उसे फिर वो उसको कंडेंस किया जाता है तो वो स्टीम बन जाता है, ठीक है। तो for the metal that do not react with hot water, arrange the apparatus as shown in the figure and observe the reaction with the steam. ऐसे मेटल जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होते तो उसको स्टीम के साथ रिएक्शन करके दिखाया गया है। क्या वो स्टीम के साथ रिएक्ट होंगे? सो दिस इज द अरेंजमेंट इज डन हियर। द टेस्ट ट्यूब इज टेकन, यू कैन सी हियर इट इज़ अ ग्लास वूल सॉक्ड इन द वाटर। इसमें पानी है। ग्लास वूल इज़ इंसुलेटिंग मटेरियल, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास बट हैज़ द टेक्सचर ऑफ वूल। वो वूल की तरह, ऊन की तरह दिखेगा, वूल की तरह, लेकिन वो ग्लास से बना हुआ है। इसमें पानी है। मेटल सैंपल्स, यहाँ पे मेटल रख दिया, देखिए आप देख सकते हैं वूल के पास, ओके, ग्लास वूल के पास वो मेटल हो सकता है एल्यूमिनियम, जिंक या तो आयरन, बिकॉज ये दोनों कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो लेट अस सी वेदर दे विल रिएक्ट विद द स्टीम। नाउ you can see a delivery tube is there and this delivery tube is kept in the beaker and this test tube getting inverted ऐसा उल्टा एक टेस्ट ट्यूब रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब, अब इसको यहाँ से बर्न करना चालू कर दिया। ऑब्वियसली हीट विल पास फ्रॉम द ग्लास, ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम द ग्लास विल गेट कन्वर्ट इनटू स्टीम एंड इट टर्न्स टू रिएक्ट विद द मेटल। तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर, ओके। जो हीट निकल रहा है, देखिए वो वाटर में से, तो वो स्टीम बन के ये मेटल जो यहाँ पे रखा है, ठीक है, पीस ऑफ मेटल, दे आर स्टार्ट रिएक्टिंग विद दैट मेटल। व्हेन दे विल रिएक्ट द बबल्स आर फॉर्म्ड एंड इट इज़ कलेक्टेड इन द डिलीवरी ट्यूब। तो यहाँ पे रिएक्शन तो हो रहा है। सो लेट अस राइट द रिएक्शंस नाउ। व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द वाटर, ओके, दैट इज स्टीम, ओके, water when get converted into steam, तो अब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, yes, and the reaction will be what, aluminum oxide and plus water will form. You can see the balancing is done in this way, okay. Similarly, if you see the another reaction, that is iron, when it react with the water it will again form the iron oxide Fe3O4 and the water is formed and the balancing is done. आप इसका बैलेंसिंग चेक कर लीजिए। I'll wait for 1 minute, ओके। बाद में भी आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पहले बैलेंसिंग लिख लीजिए, फिर आप उसको चेक करिए वेदर यू डन करेक्टली। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। आप लेक्चर देख रहे हैं प्लस साथ ही साथ आप बैलेंसिंग भी सीख रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। सो आई होप यू हैव सीन दिस रिएक्शन। नाउ लेट अस मूव फर्दर, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये आप याद रखिए, कॉपर बचा हुआ जो एलिमेंट्स है
कॉपर गोल्ड कॉपर है, मर्कुरी, सिल्वर एंड गोल्ड. दिस 4 एलिमेंट्स डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर. दे विल नॉट रिएक्ट विद द वाटर, नेवर रिएक्ट. आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, या अगर स्पेशली सिल्वर गोल्ड के अगर एलिमेंट्स ऑर्नामेंट्स होंगे, कभी भी वो पानी के साथ आप रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे अगर एक्चुअल सिल्वर या गोल्ड होते हैं तो. ठीक है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, बट स्टिल दे डज नॉट गेट रूइंड, ख़राब जल्दी नहीं होते वो. ठीक है, वैसे ही कॉपर और मरकुरी के भी होते हैं, पानी के साथ रखते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होता है, तो उनके कोई रिएक्शंस नहीं है. तो हम लोग ने सीखा यहाँ पे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा हम लोग ने. ठीक है, प्लस वी हैव सीन द रिएक्शन विद वाटर ऑल्सो. ओके, वाटर में आपने देखा है कि सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, प्लस कैल्शियम. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर. Okay, aluminum, zinc, iron and lead, they are react with the steam of the water, and the copper, mercury, silver and gold, they does not react at all. Okay, so इतना हम लोग ने यहाँ तक देखा है. Okay.